1950 के जिस संविधान की चर्चा सुबह शाम होती है और हर किसी बात के पीछे ये जो वर्ड निकाला गया है लिबरल, ये सबसे बड़े इंटॉलरेंट है। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा फ्रीडम के खिलाफ है। ये जो सेकुलरिज्म का दुकान चलाई जा रही है, ये सबसे ज्यादा मक्कार और फ्रॉड है। तो इसलिए जैसे ही कोई नेशनलिस्ट फोर्सेस, और आप उन्हें नेशनलिस्ट कह सकते हैं, मैं अभी भी कहता हूं कि वही नेशनलिस्ट है जो अपनी बातों को तथ्यों के साथ, फैक्ट और फिगर के साथ, रेफरेंस के साथ रखता है, वही नेशनलिस्ट है। आपने 70 सालों में ऐसा माहौल बनाया, राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए पूरे समाज को जहर पिला दिया है, सिर्फ अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए। और समाज के जितने भी हमारे नागरिक हैं, उन्होंने यही समझ लिया है कि सिर्फ देश, एक राजा, उसके कुछ मंत्री और यह व्यवस्था, यही सब कुछ है। इसलिए देश और राष्ट्र के बीच का जो फर्क है वो हम समझ नहीं पाते। इसलिए जब आप किसी को वोट देकर सत्ता पर बिठा देते हैं और फिर वो आपको लगता है कि हमने तो इसलिए वोट दिया था, ये हमारा काम तो हो नहीं रहा, तो आपको उस वक्त तकलीफ होती है। यहीं से सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू है। आप ये समझते हैं वोट देना, किसी को जिता देना, गद्दी पे बिठा देना, यह आपका अंतिम कर्म था। वो तो सिर्फ 100 में से पहला ही आपका एक्ट था। इसलिए कि जिसको आपने सत्ता पे बिठाया है, सत्ता जो है वो संविधान से चलती है। संविधान अच्छा है बुरा है, ये डिबेट हो सकती है। और ये जो देश है जिसे हम भारत मां कहते हैं, ये भारत मां है क्या? अगर ये देश है तो एक जमीन का टुकड़ा है, इसकी एक सीमा है। इस देश के इस भूभाग को आप कहते हैं, जमीन के टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना बनी हुई है, सीमाओं पर वो लोग खड़े हुए हैं। आपकी वायु सीमा के लिए एयरफोर्स है, पानी में नेवी है। वो देश भारत की सुरक्षा के लिए है। भारत कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा। उसके लिए एक प्रधानमंत्री होगा, एक राष्ट्रपति होगा, उसके लिए संसद होगी, उसके लिए जुडिशरी होगी, उसके लिए पुलिस होगी, शिक्षा की कोई व्यवस्था होगी, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन होगा। ये सारे के सारे अंग और इंस्टीट्यूशन देश के इंस्टीट्यूशन हैं। और हम समझते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस को हमारे हिसाब से चले। यहीं से हम परेशानी में पड़ते हैं, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारियों में सबसे ज्यादा जो कोशिश की 70 सालों में, या जो मिजाज बनाया गया आपका, या जो राजनेताओं ने आपको समझाया, क्योंकि हमारे यहां शुरू में आजादी के वक्त का पूरा मूवमेंट देखें, लोग राजनेताओं को इस सम्मान की निगाह से देखते थे कि ये जो भी कुछ कह रहा है बहुत ईमानदार आदमी है, सच में अच्छी बात कह रहा है। लेकिन 25 साल के पत्रकारिता के कैरियर में मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूं कि सबसे ज्यादा झूठ और मक्कार सिर्फ नेता होता है। शुद्ध झूठ बोलता है, उसको अपनी सत्ता के इर्द गिर्द कुछ और नजर नहीं आता। तो हमारे यहां राजनीति जो है एक उद्योग बन गया है। हर आदमी को राजनीति में जाना है, हर आदमी को टिकट चाहिए। 5 करोड़ में, 2 करोड़ में, 4 करोड़, उसको टिकट लेनी है, क्योंकि वो जानता है कि सत्ता पे पहुंचने के बाद जो उसका दुरुपयोग करके, एक साहब जो हवाई जहाज चला रहे थे, उनकी माता श्री का 1984 में कत्ल हो गया। उनकी लाश के ऊपर वो देश के प्रधानमंत्री बने और यकायक देश चलाने लगे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो आप सोचिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और फिर गांधी 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 चल रहा है। तमाम चीजों में जो ऑफिशियल पैसा डिक्लेयर किया गया राजीव गांधी मरने के बाद,
7,000 करोड़ रुपया छोड़ के राजीव गांधी वाइट में मरे थे। अब उनकी तनख्वाह पायलट की इतनी थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और मई 1991 में शायद वो बम धमाके में मारे गए। अब अगर मैं इसको शक की निगाह से न देखूं या इस पे सवाल न खड़ा करूं, तो मुझे लगता है कि मैं रटी रटाई बात आपसे कहूंगा। और मैं एक नागरिक हूं, सत्ताओं में बैठे हुए लोग मेरे टैक्स से चलते हैं, उनकी तनख्वाह मेरा टैक्स पे करता है। मई 1991 में एक बम धमाके में राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है। मई 1991 देश का प्रधानमंत्री एक बम धमाके में मारा जाता है। उसकी पत्नी कितनी दुखी होगी इसका अंदाजा आपको हो सकता है। हमारी परंपरा में तो दुखी ही होगी। ऐसे में आदमी के दिमाग में कोई और चीज आ ही नहीं सकती। और हमारी परंपरा और संस्कृति के अंदर अगर जिसका पति चला जाता है उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या होती है और मात्र एक महीने में 21 जून 1991 को राजीव गांधी फाउंडेशन बन के तैयार हो जाता है। एक महीने में। उसमें चिदंबरम साहब उस ट्रस्ट के परमानेंट मेंबर हैं, क्योंकि ये लग गया था कि राजीव गांधी के जाने के बाद जो सरकारें आएंगी उसमें बहुत कुछ होगा। और आप यकीन मानिए कि आजकल पैसा ना आने की वजह से जो लोग धर्मांतरण में लगे हुए थे वो अब एयर टिकट से नहीं जा पा रहे, वो रेल से भी नहीं जा पा रहे बेचारे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि कितनी खामोशी से कुछ काम इस देश में हुए हैं, और क्योंकि आम नागरिक को शायद इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन कैसे वो मुझे और आपको इफेक्ट करते हैं। यूपीए की सरकार बनी और एक फैसला लिया गया और बहुत खामोशी से लिया गया, और हम में से किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। कि जो भारत में बहुत सारे एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं, ये यहां रजिस्टर होते हैं, हजारों लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यह कहा गया कि ये जितने भी ट्रस्ट हैं अगर इनको फॉरेन से फंडिंग लेनी है तो भारत सरकार ने देश की जो सबसे त्यागी महिला थी, जिसे लोग कह रहे थे ये त्यागी है, बड़ा बलिदान किया है उसने, त्याग की देवी बता रहे थे, उसने अपने एजेंडे के तहत एफसीआरए कानून को लागू किया, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। और यह कहा कि जो विदेश से फंड आएगा, जो भी एनजीओ है, जितने भी हमने ट्रस्ट बना रखे हैं, इनको विदेश से कोई भी आपको फंड दे सकता है जिसके पास एफसीआरए है। राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट को भी एफसीआरए मिला हुआ है। हजारों ऐसी एनजीओ हैं जिनको एफसीआरए मिला हुआ था। उससे पहले जो नियम था वो ये था कि आपकी चाहे ट्रस्ट हो चाहे आपकी एनजीओ हो, आपको जो पैसा दे रहा है वो आपके बैंक में भेज सकता है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके बैंक का अकाउंट चेक होता है, उसका आप इनकम टैक्स भरते हैं, ये सोर्स बताते हैं, ये पैसा चेक से आया है तो कहां से आया है, ये पैसा कैश में आया है तो कहां से आया है, जो रूटीन में होता है। लेकिन बाहर से कैसे फंड नंबर 2 का किन किन लोगों से जो डूबियस कैरेक्टर हैं उनसे लिया जाए, उसके लिए एफसीआरए बनाया, और उसके माध्यम से इस देश में हजारों एनजीओ बन गई। उनके एनजीओ में बाहर से सीधा फंड आता है और वो उसमें उनको जवाब नहीं देना होता। ये नहीं बताना होता कि वहां से अमेरिका से किस फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से भेजा गया है, किसी जिहादी ग्रुप ने भिजवाया है,
इंडोनेशिया से आ रहा है, सऊदी अरब, वो ये नहीं बताने की जरूरत नहीं, अगर FCRA है तो बस सब ठीक है। तो ये तमाम सारी चीजें पकड़ में ना आए, इसलिए FCRA बना, इसलिए हर जगह फंडिंग हो रही है। भारत में लोकतंत्र मजबूत करने के लिए फंडिंग हो रही है। तो अभी अभी जो समस्या है, जो परेशानी है, जो दर्द है, जिसका जिक्र सिंह साहब कर रहे थे, उसमें यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि 712 से लेकर के आज तक अगर आप देखें, वो पहली बार भारत में जो सरकार बनी है, उस सरकार के मुखिया ने जो काम किया है, वो पहली बार राष्ट्र बचाने का किया है। वो सरकार बचाने में नहीं लगा, सरकार बनना बिगड़ना उसके गणित गुणा भाग अपनी जगह है, उसका एक अलग ग्रामर है, वो भी होते रहना चाहिए। जब तक आप सरकार में नहीं होंगे तो आप कुछ बड़ा कर नहीं सकते। तो एक को जिम्मा दिया हुआ है सरकार तुम चुनाव जीतो, और दूसरे ने जिम्मा लिया हुआ है कि जितने भी इस देश में राष्ट्र विरोधी काम हुए हैं, जो इस राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं, जो इसकी हजारों साल पुरानी परंपरा को मार रहे हैं, वो लगातार एक एक करके उनको सही करने में लगा है। तकलीफ का कारण यह है कि जो झूठ बोला गया है आपसे, हम सब भाई भाई हैं, सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म शांति का संदेश देते हैं, हम तो हजारों साल से साथ साथ रह रहे हैं, ये जितने भी आपने नैरेटिव देखे, किसी एक नैरेटिव पे कभी 2 मिनट विचार कीजिए कि हम कह क्या रहे हैं। इसलिए सिर्फ उन नैरेटिव की इतनी बात की कि आपके आज की जनरेशन को यह लगता है कि इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आप कोई नई बात, नए तथ्य रखते हैं तो उसके मन के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि ये बात कहां से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये तो झूठी बात है। और फिर बात उनका शक, जब उनको उसके तथ्य नहीं मिलते, उनके रेफरेंस नहीं मिलते, तो वो बेचारे ये सोचने लगते हैं कि ये कोई हिंदूवादी लोग हैं, ये कोई आरएसएस के लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत किताबों का रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं और वो किताबें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जिसमें न कोई राइट विंगर शामिल है, न आरएसएस शामिल है, न विश्व हिंदू परिषद शामिल है, न बीजेपी है, न जनसंघ है, तब आपको लगता है कि इसके लिखने वाले तो वो लोग थे जो अपने आप को अल्ट्रा सेकुलर कह रहे थे, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कह रहे थे। तो जब आप इन तथ्यों को सामने लाते हैं तो मुझे जो सबसे ज्यादा आसानी होती है कि उन तथ्यों को सामने रखने से, आज दिन में करीब करीब 1000 से ऊपर ईमेल आते हैं, क्योंकि मेरा ईमेल सार्वजनिक है। तब मैं देखता हूं कि जो उनके सवाल होते हैं, 1000 में से कोई 50-60 ऐसे होते हैं जिनको कुछ कुछ डाउट होता है, जिसको मुझे और क्लियर करना होता है। लेकिन बाकी सारे लोग मुझे बताते हैं हम वहां गए थे, हमने ये किताब देखी, हमने पेज नंबर देखा, हमने पैराग्राफ देखा, आप जो बात कर रहे थे सही।